आइए बढ़ते अन्य खबरों की ओर। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारी, सदर एसडीएम और डीएसपी वहां पर पहुंचे हैं। बीपीएससी से बात नहीं करना चाहते छात्र, बीपीएससी कार्यालय जाने से इनकार किया और सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है, धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर अधिकारी पहुंचे, सदर एसडीएम और डीएसपी पहुंचे। बीपीएससी से बात नहीं करना चाहते हैं छात्र, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि हम बीपीएससी कार्यालय भी नहीं जाएंगे, उस बात से भी उन्होंने इनकार किया और साफ शब्दों में कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल को वार्ता का ऑफर था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि आयोग ने कल साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि इनके तरफ से जो भी मांग की जा रही है उसकी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं। आप लोग उन्हीं से मिलना चाहते हैं। हमारा मांग है कि हमारे मुखिया हमसे मिले। हमारा मांग है हमारा कोई सिंह नाम कभी पुलिस के द्वारा और कभी आयोग के द्वारा आगे के लेवल पे हमें बताना जाता है, हमें असामाजिक तत्व करार किया जाता है। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? छात्र अब सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल कल देर रात्रि पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम गई थी और छात्रों को आश्वस्त किया गया था कि आप अपनी मांगों को रख सकते हैं उच्च स्तरीय टीम के पास। और इसी को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम पहुंची थी अभी छात्रों के बीच। लेकिन छात्रों ने कहा कि वो बीपीएससी से, चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम कहती कि बीपीएससी तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी, ऑटोनॉमस बॉडी है। तो 6 छात्र जो है उनका एक डेलीगेशन बनाया गया था। लेकिन छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि वे बीपीएससी से के अध्यक्ष से या सचिव से नहीं मिलेंगे, वो सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। उन्हें उनके ऊपर यकीन है, वो अपना सबूत उनके पास ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन जो है इसके लिए राजी नहीं हुआ। काफी देर तक नोक-झोंक चलती रही और आखिरकार प्रशासन की टीम लौट गई। इस बीच एक और डेवलपमेंट है। खान सर समेत तकरीबन आधा दर्जन कोचिंग संचालकों को गर्दनीबाग थाने में तलब किया गया है और उन पहले का जो नॉर्मलाइजेशन का जो मामला था, इसको लेकर जो वो धरना पर बैठे थे, उसी मामले को लेकर। चलिए संजय, इस खबर को लेकर भी पूरी जानकारी आपसे लेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पटना से ही बड़ी खबर आ रही है। पुलिस थाने में गुरु रहमान पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरु रहमान गर्दनीबाग थाना पहुंचे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने नोटिस देकर तलब किया था और सबूत के साथ थाने बुलाया गया था उन्हें। कल प्रदर्शन में भी गुरु रहमान शामिल हुए थे और कोचिंग संचालक हैं गुरु रहमान। और इस पूरी खबर के दिख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, क्या कुछ जानकारी है? कहा जा रहा था कि सबूत लेकर गुरु रहमान को वहां पर पेश होना है, कोई अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरु रहमान और खान सर पिछले दिनों नॉर्मलाइजेशन के इशू को लेकर जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, उसमें वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे थे और उसी मामले में गुरु रहमान समेत तकरीबन आधा दर्जन शिक्षकों को तलब किया गया है। गुरु रहमान गर्दनीबाग थाना पहुंचे। कल जो उनका धरना प्रदर्शन था उसको लेकर नोटिस नहीं जारी की गई थी। पहले के मामले को लेकर नोटिस दी गई थी नॉर्मलाइजेशन के इशू पर और उसमें उनको कह दिया गया कि आप 3 जनवरी तक गर्दनीबाग धरना स्थल पर नहीं आएंगे। उनको कहा गया कि आपने छात्रों को भड़काया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर से इन बातों से इनकार किया कि उन्होंने छात्रों को प्रवोक किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की जो बात कही गई है, तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, केवल नॉर्मलाइजेशन के इशू पर मैंने उस दिन आंदोलन किया था। अब उनको कह दिया कि आप 3 जनवरी तक अगर धरना स्थल पर फिर से आते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब राहत की बात यह है गुरु रहमान के लिए कि उनको थाने से छोड़ दिया गया है और वो अब थाने से बाहर निकल आए। जी संजय, कहा जा रहा था कि कुछ सबूत लेकर उन्हें पेश होना है, क्या वो वहां पर कुछ लेकर भी पहुंचे थे? इस बाबत कोई जानकारी? देखिए, उनके ऊपर जो ये चार्ज था कि आप पेपर लीक की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया कि पेपर लीक जैसी कोई बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है। नॉर्मलाइजेशन के इशू को लेकर मैंने साथ दिया था जो अभ्यर्थी थे उनका। पेपर लीक की न तो कोई बात है और न ही कोई मेरे पास इसका सबूत है। तो इस तरह की बातें बेबुनियाद है। पेपर लीक की बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। जी
वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि अभी भी कुछ शिक्षकों को थाने बुलाया गया है। उन शिक्षकों से पुलिस कैसे पूछताछ करती है और इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बेगूसराय से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थी सुसाइड से जुड़ा हुआ मामला, छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। आयशा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता रहे हैं, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छात्रों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आयशा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। में छात्र संगठन आयशा, बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्र मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, उसके लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ बेगूसराय से जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है, छात्रों की तरफ से क्या मांगे की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जो बीपीएससी का मामला सामने आया और सोनू कुमार नामक जो छात्रों का कहना है कि उनके द्वारा जो आत्महत्या की गई, वो सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। चूंकि पेपर लीक हुई थी, इसी वजह से जो है सोनू कुमार ने आत्महत्या की। अतः इसे आत्महत्या न बल्कि हत्या माना जाए। और निश्चित रूप से छात्रों का कहना है कि जो परीक्षा बीपीएससी की उसे रद्द किया जाए और उसका दोबारा से जो है एग्जाम लिया जाए। और इन्हीं बातों को लेकर लगातार बेगूसराय में भी जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है वो पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का आक्रोश जो है लगातार देखने को मिल रहा है। छात्रों ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांग नहीं मानी तो सड़क से सदन तक उनका जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सियासत तेज हो गई है। लगातार सियासी गलियारों में इस प्रदर्शन को लेकर चर्चा जारी है। धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थी हमारे आपके परिवारों के बच्चे हैं, ये कोई बाहर के लोग थोड़ी ही हैं। कुछ अराजक तत्व हैं जिन्होंने राजनीतिक गिरोह बना रखा है। उन लोगों ने इनको कुछ मिसगाइड किया, भड़काया, उकसाया और कुछ घटनाएं हो गई। लेकिन समय पर ये छात्र भी समझ गए कि इनके बीच अराजक तत्व घुस आए हैं या अराजक तत्व इनको उकसा भड़का रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अब छात्र ही उन अराजक तत्वों को वहां से भगा रहे हैं। उनकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं उन छात्रों की। नीतीश कुमार जी की सरकार है, लालू यादव जी की सरकार नहीं है। जहां बीपीएससी का प्रत्येक पद बिकता था, प्रत्येक पद के लिए सेटिंग होती थी और चेयरमैन जेल जाते थे। यहां बीपीएससी की संवैधानिकता और पारदर्शिता की पूरी चिंता की जाती है। और ये कोचिंग गुरु नए नए बाबाओं की तरह उभरे। ये कोचिंग गुरु, ये सर वो सर, ये छात्रों की फीस कम करने में दरियादिली क्यों नहीं दिखाते हैं? ये डबल इंजन की एनडीए सरकार संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर चुकी है। अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का, छात्रों, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय करके कह रही है कि उनके साथ राजनीति कौन कर रहा है। इधर उधर की बात ना करे, छात्रों, नौजवानों का, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग पूरा करे और उनका भविष्य बचाए। मोदी और नीतीश की एक नीति है कि आंदोलन को कुचलो, समस्या का समाधान मत करो। नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन को कुचला और कुचलने का प्रयास किया, लेकिन अंततः झुकना पड़ा। और नीतीश कुमार छात्र आंदोलन की उपज है, जेपी आंदोलन की उपज है। आज छात्र आंदोलन को, बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचल रहा है। और इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि छात्रों के विषय पर सरकार संवेदनशील है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, आयोग का फैसला साक्ष्य के आधार पर होता है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने बीपीएससी छात्रों के डेलीगेट्स की मुलाकात भी की है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और आयोग ने जो फैसला लिया एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करने का, तो साक्ष्य के आधार पर ही आयोग फैसला लेती है। उसके बाद भी मैंने कहा था कि सरकार बीपीएससी के छात्रों के मांग के प्रति संवेदनशील है। बढ़ते आगे, अगली खबर गंगा के कटाव की। भागलपुर में कोसी नदी कई जगहों पर भीषण कटाव कर रही है। जिले के नौगछिया, जहांगीरपुर, बैंसी में नदी तेज कटाव कर रही है। जहां हाल ही में कटाव रोधी काम हुआ था, वहां भी नदी इस समय तेज कटाव कर रही है। कटाव की रफ्तार को देखकर
गांव वाले डरे सहमे हैं। कोसी नदी के रौद्र रूप को देखकर गांव वाले प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जमीन देखते ही देखते नदी में समाती जा रही है और कटाव कितनी तेजी से हो रहा है। तस्वीरें भागलपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। नौगछिया, जहांगीरपुर और बैसी में इसका असर देखा जा रहा है। जमीन लगातार नदी में बहती जा रही है, जिससे ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट हुई है, जिसमें जमकर लाठी और डंडे चले। वीडियो नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी के अनुसार सिरदला पुलिस वहां पहुंची और 3 घायलों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया। बेहतर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बढ़ते आगे अगली खबर समस्तीपुर से, जहां 25 दिसंबर से लापता 8 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। मासूम का शव लोहागिर गांव के पास जमुआरी नदी पुल से नीचे से मिला है। उज्जारपुर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में बच्ची के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। आरोप है कि चचेरा भाई बाइक से बच्ची को लेकर गया हुआ था और उसके बाद बच्ची घर नहीं आई। परिवार वालों ने 26 दिसंबर को उज्जारपुर थाना में मामला भी दर्ज कराया। बच्चे के शव पर जख्म के गहरे निशान हैं। हत्या किसने और क्यों की, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। गाड़ी पर बैठा कर ले जा रहे और वो बोला कि हम आगे उतार दिए हैं, पुल के बहुत पीछे उतार दिए। तो वो पुल के पीछे उतार दिए और उसके बाद बोला कि हम नहीं देखे। और उसके बाद कैमरा में देखा गया है तो बच्ची के बैठाते हुए पुल पार कर गए। कौन था वो मेरे दियाद में भतीजा लगेगा। उसके जो अपने चचेरा भाई है उसको आरोपी बनाया जाता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी के क्रम में उसकी निशानदेही पे लड़की का मृत शरीर हमें लोहागिर के डीहा नदी के पास प्राप्त होता है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है, मामले की जांच की जा रही है। और इसी बीच सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और युवकों के बीच झड़प हुई। जन्मदिन मना रहे युवकों से झड़प हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत, बादल कुमार नाम के युवक की मौत हुई है। झड़प में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल पर आरोप लगे हैं। युवाओं पर गोली चलाने के आरोप। नगर निगम तालाब के पास वारदात एसपी कर रहे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। आरोप है कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल और उनके बॉडीगार्ड ने गोली चलाई। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सासाराम के नगर निगम तालाब के पास स्थित कुछ लोग जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान जन्मदिन मना रहे लड़के और पुलिस के बीच झड़प हुई। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया कि इस झड़प में उनका एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही। बताया जा रहा है कि 2 और युवक भी जख्मी हुए, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने फिलहाल बादल कुमार के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। कुछ बच्चे अपना बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे मनाते समय डीएसपी, यातायात के डीएसपी अपने गाड़ी के साथ, कुछ फोर्स के साथ, कुछ अज्ञात आदमी के साथ वहां पहुंच गए और पैसा वसूलने के वास्ते बच्चों से लड़ाई कर दिए। लड़ाई करते समय ही बच्चों को अपने रिवाल्वर से 5-6 गोली चलाए, जिसमें एक बच्चे का मौत हो गया, जिसका नाम राणा क्या था, राणा ओम प्रकाश और उर्फ बादल सिंह, और एक बच्चे का पैर में गोली लगा और उसका राणा ओम प्रकाश का मौत हो गया। बीती रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ एक घटना हुई है, जिसमें यहाँ कुछ लोग थे और अब झड़प हुई है पुलिस से किस बात को लेके। उसमें उस दौरान गोलीबारी हुई है, गोली चली है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक इलाजरत है। अब घटना का क्या कारण है और किस परिस्थितियों में घटना हुई है, ये दोनों पक्ष का बात जानने के बाद और यहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई है, यहाँ पे कौन कौन लोग थे कल घटना के समय और इस इलाके में का जो भी है सीसीटीवी फुटेज और अभी एफएसएल की टीम ने जो है एविडेंस कलेक्शन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आप लोग को अपडेट करेंगे। और इसमें जो एनएचआरसी का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। और दानापुर से बड़ी खबर, आपसी विवाद में हत्या की खबर। मसौड़ी में गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने बवाल किया है। आरोपी के घर में तोड़फोड़, आगजनी। धनरुआ के जैदी चक की घटना। पूरी घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानापुर से, जहां गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है।
तो आपसी विवाद में हत्या की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानापुर से, जहां गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। आरोपी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। और पटना से ही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस थाने से निकले हैं गुरु रहमान। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। गुरु रहमान को पुलिस का निर्देश, 3 जनवरी तक धरना स्थल पर नहीं आएंगे। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा रहे दूसरे कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरु रहमान को पुलिस की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वो 3 जनवरी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पुलिस थाने से निकले गुरु रहमान। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा है। गुरु रहमान को पुलिस का निर्देश है कि 3 जनवरी तक वो धरना स्थल पर नहीं आएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।